मालती राय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी एवं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मध्य प्रदेश श्री विष्णु षडंगी जी उपस्थित हैं। सुनो, मोहित आ रहा है, मोहित ये नहीं बोलेगा, उससे मेरा मोबाइल लेना कि नहीं, डेनी मोबाइल मांग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हर घर तिरंगा अभियान के प्रथम दिवस यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी की भावनाओं का यहाँ अनुबंध तिरंगे के प्रति है। ये तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ आज अपने अतिथियों का सम्मान करने उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस भोपाल के सबसे प्राचीनतम डाकघर जो कि ऐतिहासिक परिसर है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के रास्ते पर खड़े हुए समस्त मालवाहकों को निवेदन करूँगा कि वे दूरी बनाए रखें। मालती राय जी एवं आलोक शर्मा जी पार्षद सभी यहाँ पधार चुके हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ध्वज वंदना के लिए पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। जैसे ही ध्वज वंदन होगा, राष्ट्रगान होगा, सावधान की मुद्रा में रहें। सुहासिनी जोशी जी से निवेदन है कि वे वंदे मातरम का गायन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने स्थान पर यहाँ पधारेंगे, इधर का स्थान रिक्त कर दें। सभी
भारत माता की, भारत माता की। अब मैं प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत माता की छवि के समक्ष, और आप सभी से निवेदन है मंच के पास से कृपया दूर हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सामने से हट जाइए सब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज इस ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित आदरणीय महापौर जी मालती राय जी, पूर्व महापौर और वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, बीपी सरंगी जी, मुख्य पोस्ट मास्टर डालमिया जी, क्या कर रहे हैं? वरिष्ठ समाज सेवी क्या है लाइव जा रहा है? आदरणीय ओम मेहता जी, अरे हटा ईजदयाल शर्मा जी, सईद भाई, कमल अजमेरा जी, पूजा शर्मा जी, विनोद सोनी जी, मनोज राठौर जी, ललित जैन जी, उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, आज ये ऐतिहासिक अवसर है। ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस विलीनीकरण के आंदोलन के संघर्ष का प्रतीक है। हम सब जानते हैं बहनों और भाइयों, हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। आजादी का ये 75वां वर्ष है। लेकिन हम ये भी जानते हैं भोपाल 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ। ये भोपाल रियासत, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासतों को भारत में विलय करने से इनकार कर दिया, और तब यह नागरिकों ने विलीनीकरण आंदोलन चलाया। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, भोपाल की जनता निकल पड़ी थी, और केवल भोपाल नहीं, रायसेन जिले में भी, सीहोर जिले में भी ये विलीनीकरण आंदोलन चल रहा था। उस समय एक नारा मुझे अभी तक याद है, गांव में लोग लगाते थे, जो बताया, इंकलाब जिंदाबाद, तौजी चढ़े होशंगाबाद। क्योंकि होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम है वो भारत का अंग था। तो यहां की जो जनता कहती थी हम यहां लगान नहीं देंगे, तौजी नहीं देंगे, हम वहां देंगे जब भारत शासन है। लंबा आंदोलन चला, और सबसे महत्वपूर्ण घटना उस आंदोलन की इस जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर
तिरंगा झंडा फहराना राष्ट्रीय ध्वज फहराना था, क्योंकि भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन जिद ठान ली आजादी के दीवानों ने, विलीनीकरण आंदोलन के नायकों ने, और ये जुमेराती पोस्ट ऑफिस जो एक तरह से शासन का प्रतीक ही था, यहां पर तिरंगा झंडा फहराकर जैसे भोपाल की आजादी की घोषणा कर दी हो। और इसके नायक थे तिरंगा झंडा फहराने के अक्षय कुमार, श्री अक्षय कुमार और रामचरण राय। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इसके बाद रामचरण राय जी को गिरफ्तार कर लिया गया, विलीनीकरण आंदोलन तेज होता रहा। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, ठाकुर लाल सिंह इस आंदोलन के नायक थे, प्रमुख थे। मथुरा बाबू, मोहिनी देवी, शांति देवी, बालकृष्ण गुप्ता जैसे नेतृत्वकर्ता और स्वर्गीय पंडित उद्धवदास मेहता, रतन गुप्ता, भाई रतन कुमार इस आंदोलन के नायक थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, उन्हें भूमिगत होना पड़ा। और आप जानते हैं कि नर्मदा के तट बौरास पर नवाबी पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग शहीद हुए थे, 5 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अंततः 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलीनीकरण हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए हमने फैसला किया इस ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर आजादी के अमृत काल में राष्ट्र ध्वज फहराए। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे हो गए, धूमधाम से मनाना। और अब झंडा कुछ लोग ही नहीं फहराएंगे, हर भारतवासी को झंडा फहराना है, हर भोपाल वासी को तिरंगा लहराना है। अपने घर पे, अपनी दुकान पे भी ये मत सोचता कि घर पे लगा दिया तो दुकान पे क्यों लगा। घर पे भी तिरंगा फहराएगा और दुकान पर भी तिरंगा लहराएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसी राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेके हंसते हंसते लोग सीने पर गोली खाते थे। और गोली लगने से अगर एक गिरता था तो उसके गिरने के पहले दूसरा तिरंगा हाथ में थाम लेता था और अंग्रेजों के जुल्म का सामना करता था। असली बहनों और भाइयों, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराना है। अब मैंने तो तिरंगा ले आया, आपने अभी तक तिरंगा लिया कि नहीं? लिया कि नहीं? जिन्हें नहीं लिया सब ले लेना भैया, और आज से अपने घर पे फहराना चालू करना है। 15 अगस्त तक हर घर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में हमारा प्राणों से प्यारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको यह अपील और आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है।
हम भी देशभक्ति के भाव से भर के हाथ में, मैं देख रहा हूं मेरी बहनों और बेटियों के हाथ में भी तिरंगा लहरा रहा है, हाथ में तिरंगा है, मुंह से भारत माता की जय को घोष निकल रहे हैं और दिल में देशभक्ति की भावना भरी है। ये अद्भुत दृश्य है। हम अपने देश के लिए जिएंगे, मरने की नहीं, जीने की जरूरत है। और जीने का मतलब अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने घर परिवार के लिए तो करेंगे, लेकिन अपने देश के लिए, समाज के लिए भी काम करेंगे। इस भाव से भर के आप सब अपने अपने घर तिरंगा झंडा फहराएं और इस संकल्प को पूरा करें, आजादी के अमृत काल में देशभक्ति के भाव से भर जाए। यही मेरा निवेदन है। बोलिए सब तिरंगा झंडा फहराएंगे तो बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं। पंडित उद्धव दास जी मेहता के सुपुत्र श्री पंडित ओम मेहता जी यहाँ पर हैं, उनका अभिनंदन करें, क्योंकि पंडित उद्धव दास जी मेहता के निर्देशन में इस देश, इस भोपाल शहर की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां, राष्ट्रीय गतिविधियां संपन्न हुई हैं। जोरदार तालियों के साथ पंडित ओम मेहता जी का स्वागत करें। भाई रतन कुमार जी गुप्ता के सुपुत्र डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, जो निश्चित तौर पर भाई रतन कुमार जी गुप्ता इसी जुमेराती में रहे हैं लंबे समय तक, और उनके सुपुत्र डॉक्टर आलोक गुप्ता आज भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखते हैं। भाई रतन कुमार जी गुप्ता के सुपुत्र डॉक्टर आलोक गुप्ता जी इस शहर की एक और जानी मानी शख्सियत, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा के छोटे भाई ईश दयाल जी शर्मा, जो कि भोपाल में बहुत चर्चित परिवार है तथा निश्चित तौर पर इस परिवार का इस भोपाल शहर की तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियों के साथ जुड़ाव रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा के भाई, छोटे भाई अनुज ईश दयाल जी शर्मा का स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके साथ ही इस शहर की एक ऐसी शख्सियत जो साहित्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते रहे हैं, प्रोफेसर अक्षय कुमार जी जैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ गौरव जुड़ा रहा और उन्होंने इस परिसर में ध्वजारोहण कर उनके सुपुत्र ललित जैन हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत की गतिविधियों में जुड़े। और पंडित राजमल जी पवैया भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान देते रहे हैं। अब मैं श्रीमती मालती राय जी महापौर भोपाल से आभार व्यक्त करने हेतु पधारा। आज पुराना डाकघर में झंडा वंदन में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आलोक शर्मा जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मनोज राउत का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पवन डालमिया जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय ओम मेहता जी का, आदरणीय ईश दयाल शर्मा जी का, सईद भाई जी का, कमल अजमेरा जी का, पूजा शर्मा जी का। मैं समस्त पार्षदों का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कलेक्टर महोदय अविनाश जी का और उनकी पूरी टीम का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नगर निगम के समस्त अधिकारियों का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया के समस्त बंधुओं का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पुलिस प्रशासन का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पर आए हुए पुलिस के बैंड का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ समस्त मेरी माताओं का, मेरी बहनों का और स्कूल के सारे बच्चों का। और सभी से ये अपील करती हूँ कि 13 तारीख से 15 तारीख तक भोपाल में हर घर झंडा लहराए। इसी आश्वासन के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से प्रस्थान कर रखे हैं। आप सभी से विनम्र है, कृपया